हेलो बच्चों, माई सेल्फ अक्षय पवार। देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज बच्चों उसी चैप्टर को हम प्रोसीड करते हैं और हम पढ़ेंगे आज क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर मैं बात करूं, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वर्ड ऑक्सीडेशन। देखिए, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी सिंपली किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे हम इसका अपोजिट बात करें बच्चों, एक वर्ड है रिडक्शन। किसकी बात कर रहा हूँ, रिडक्शन की। बच्चों, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, या सिंपली आप बोल सकते हैं जहाँ से ऑक्सीजन हटती है। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो, हम बोलेंगे उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर ऑक्सीजन बच्चे रिमूव हुई है, यानी हटी है ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे क्या हुआ, रिडक्शन। चलिए देखिए, आपको पता है कि पूरी केमिस्ट्री में जब तक एग्जाम्पल नहीं आता ना बच्चों, मज़ा नहीं आता। चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं क्या मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए बच्चों, आपके पास है कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं इससे हाइड्रोजन गैस पास कर देता हूँ तो बच्चों आपका बनेगा क्या, कॉपर प्लस वाटर। बच्चों, इसके बेसिस पर ध्यान रखना, जो रिएक्शन लिख रहा हूँ क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले मैंने एक वर्ड बताया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिएगा, देखिए आपके रिएक्टेंट में बच्चों हाइड्रोजन है। जब इसने रिएक्शन किया कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट में बच्चों हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पर बन गया H2O। क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? डिफरेंस क्या है कि यहाँ से यहाँ आने पर बच्चों इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है, हम क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल का या कंपाउंड को बच्चों क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया सबको? ऐसे ही देखिए, दूसरा कंपाउंड क्या आपके पास, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को हम लोग चेक करेंगे। देखिए रिएक्टेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है, जब उसने रिएक्शन किया बच्चों, तो क्या बन गया, प्रोडक्ट में जाकर कॉपर। यहाँ पे चेक कीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड से बच्चों क्या बना, कॉपर। यानी यहाँ से यहाँ अगर आप लोग देखेंगे, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यानी ऑक्सीजन हटी है। हाँ जी, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, रिमूवल। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, आने पर हट गई। और जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन हटती है, हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसका क्या होता है, रिडक्शन। यानी मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसका बच्चों क्या हो गया, रिडक्शन। सबको समझ में आया? क्या ध्यान रखना है आपको, अगर किसी कंपाउंड में रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हम बोलेंगे उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन बच्चों रिमूव हुई है, यानी ऑक्सीजन हटी है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ये बात क्लियर है सबको? चलिए आइए आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो भी हम क्या बोलते हैं, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर बच्चों हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम क्या बोलते हैं, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो हम इसका एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किया क्लोरीन गैस के साथ बच्चों, तो आपको मिलेगा क्या, सल्फर, और साथ में क्या मिलेगा, HCl। क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी गैसीज फॉर्म में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो सल्फर है वो किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में है। ठीक है, देखिए जब इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया बच्चों, क्या बन गया, सल्फर। क्या बन गया, सल्फर। इसमें और इसमें डिफरेंस जरा चेक करो, क्या दिखाई दे रहा है डिफरेंस आप लोगों को, कि यहाँ से बच्चों यहाँ आने पर हाइड्रोजन हटी है, यानी क्या हुआ यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन रिमूव होती है, हम उसको भी क्या बोलते हैं, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये देखिए सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बच्चों हम क्या बोलेंगे, इस हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, सिंपली ऑक्सीडेशन। सबको समझ में आया? अब सेकंड हम बात करते हैं बच्चों, इसके साथ में बैठा हुआ है क्लोरीन। कौन बैठा हुआ है, क्लोरीन। देखिए Cl2 से बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, ये HCl। अब चेक कीजिएगा, यहाँ से यहाँ आने पर बच्चों ऐड क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम ऐड हुआ है। अभी बैलेंस नहीं किया मैंने।
हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और मैंने क्या बताया था, जहां पर हाइड्रोजन ऐड होगी हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। यानी यहां से यहां पर आने पर हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं, क्या ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जुड़ गई बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने क्या कहा था, जहां पर हाइड्रोजन ऐड होती है हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर बच्चों क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यानी आपके पास दो डिफाइन एक्चुअली आ चुकी हैं, क्या, अगर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। बच्चों जो कार्बन होता है ये क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम बात करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो देखिए यहाँ पर बच्चों है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, ये जिंक में। यानी यहाँ से आने पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है ऑक्सीजन हटती है, एक्चुअली ऑक्सीजन हट रही है यहाँ से, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया इसका, रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। और ऐसी चेक कीजिए दूसरे में कार्बन के साथ, कार्बन का बच्चों यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। बाकी जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, घटती है तो रिडक्शन होता है। वो हायर क्लास में पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे इन एग्जाम्पल से कि बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। और हम इससे रिलेटेड ही बच्चों आगे बात करने वाले हैं, क्या, इन्हीं के भाई बहन हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ इनको। चलिए तो मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, इनको हटा दूँ यहाँ से, हाँ जी चलिए हटा देते हैं। तो बच्चों देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी पॉइंट नंबर थर्ड, यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड है क्या बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम में देखिए ऑक्सीडाइज, यानी ऐसा कोई कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी दूसरे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर देगा। जब दूसरे किसी कंपाउंड में बच्चों ऑक्सीजन ऐड करेगा तो अपने पास से तो देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होते हैं, कोई एजेंट है जो ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड को या एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब खुद से तो ऑक्सीजन देगा। यानी मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो कंपाउंड ऑक्सीजन देता है, देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, यानी दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। जब दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। जब अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करेगा, हटाएगा, तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। मैं क्या समझा रहा हूं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों वो खुद क्या हो जाता है, लिखा हुआ है देखिए पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, रिड्यूसेस इटसेल्फ, यानी अपने आप को बच्चों क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। चलिए ऐसे आप लोगों को शायद मुश्किल हो रहा होगा तो एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है बच्चों, मान लीजिए कॉपर, क्या है, कॉपर। आपने उसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया बच्चों, रिएक्ट करवा दिया। कॉपर का कलर ब्राउन होता है, ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो क्या बना आपके पास, कॉपर ऑक्साइड। अगर बात बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं, इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बैलेंस हो गया। अब देखिए बच्चों जो कॉपर है यहां से यहां आने पर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। समझिए इस चीज को, यानी अगर मैं बात करूं बच्चों सिंपल, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर को ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन देने वाला कौन है, ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बच्चों, है समझ रहे हो आप लोग। यानी कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई, और जो ऑक्सीजन ऐड हुई है, जो ऑक्सीजन मिली है, इसको किसने दी है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है O2 है, वो बच्चों क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही देखिए पहला एग्जांपल जो लिखा हुआ है आपके सामने, O2 का मतलब क्या है, यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ सबको।
अगर इसको नहीं हुआ एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा कोई एजेंट जो अपने अंदर से ऑक्सीजन किसी और को दे देगा, ऐसा समझ लीजिए। यानी कोई सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर को ऑक्सीजन देने वाला कौन है, O2 का मॉलिक्यूल ना। तो O2 के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद के अंदर से ऑक्सीजन दी है उसने, तो खुद के अंदर से ऑक्सीजन हटाई है, तो हम बोलेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का बच्चों क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। समझिएगा, वही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही बच्चों आपको क्या होता है O3। बाकी जो अगले दो एग्जांपल्स है KMnO4, नोट डाल लीजिएगा कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस होगा। क्या क्या, एक तो बच्चों KMnO4 यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और एक है आपका K2Cr2O7 सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो नाम लिखिएगा इसका, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और बच्चों ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इसके बारे में बच्चों, काम आएगा ये। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये जो है पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे ही क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जो क्लास 11th में आएंगे। ये बच्चों क्या करते हैं, ये है सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए देखिए एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है C2H5OH, यहां पर हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड, क्या डाल देते हैं बच्चों, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट। तो इससे क्या बनता है, CH3COOH, चैप्टर नंबर 4 में आएगा ये। यानी देखिए यहाँ पर अगर सिंपली बात करूँ, ये बच्चे इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, और यहाँ पर कितने हो गए, 2। यानी यहाँ पर बच्चों एक ऑक्सीजन था, जब आपने KMnO4 डाला तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, और जो ऑक्सीजन ऐड करते हैं बच्चों हम उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जो है क्या डाल सकते हैं, ऐसे ही बच्चों आप लोग यहाँ पर K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं, वो भी सेम कंपाउंड ही बनाएगा, क्या, इथेनोइक एसिड। यानी समझ में आया सबको, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद का क्या कर रहे हैं बच्चों, रिडक्शन, यानी अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी तो खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन। दैट्स इट। सबको समझ में आया बच्चों। चलिए अब लास्ट बच्चों बचा है आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों देखो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूँ, वो क्या होता है, रिड्यूस करना, यानी जो दूसरों को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, दूसरों में से या तो ऑक्सीजन निकाल लेगा या दूसरों में हाइड्रोजन ऐड कर देगा। समझ रहे हो, यानी ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, प्रोवाइड H2, दूसरों में या तो हाइड्रोजन ऐड कर दे या दूसरों में से ऑक्सीजन निकाल ले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी बच्चों हम केमिकल रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो बच्चों क्या बनेगा आपका, मैग्नीज क्लोराइड। साथ में आपके जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, वाटर एंड क्लोरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, देखो बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड से क्या बन रहा है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन हटी है, तो हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड का बच्चों क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ इस कंपाउंड का, रिडक्शन। अब देखिएगा इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी, क्या किया इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी। ऑक्सीजन निकाली, जाहिर सी बात है किसी को दी होगी। तो देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका खुद का क्या रिडक्शन। जब खुद में से ऑक्सीजन निकलेगा तो खुद क्या कहलाएगा बच्चों, ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अपनी ऑक्सीजन किसी और को प्रोवाइड कर दी।
तो जहां पर रिडक्शन होता है ना बच्चों, जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वही एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि जो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या करता है, रिडक्शन। और यहीं पे वो चीज मैं बता रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्जन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, रिडक्शन। और जो कंपाउंड खुद का रिडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है अपने अंदर की जो ऑक्सीजन है किसी और को प्रोवाइड करेगा, और अपने अंदर की ऑक्सीजन जब किसी और को प्रोवाइड करेगा तो बच्चों खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा बच्चों। देखिए क्लोरीन की मैं बात करता हूं, यहां पर क्या HCl से बच्चों क्या बन गया आपका, Cl2। क्या बन गया, Cl2। यानी यहां से यहां आने पर अगर आप लोग चेक कर पा रहे हैं क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन। और बच्चों हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। समझिएगा यहां से यहां आने पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और मैंने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्या है, जिन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों वो खुद क्या होते हैं एक्चुअली, मैं यहां पे एड लिख देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाली, वो हाइड्रोजन उसके अंदर से निकली किसी और को देगा, और जब किसी और के पास हाइड्रोजन ऐड होगी तो बच्चों उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो उस कंपाउंड के लिए क्या बन जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। सबको समझ में आया बच्चों, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन है इसके डिस्कस करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। तो बच्चों चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो हमने पीछे पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखिए मैंने वर्ड तो रेडॉक्स तो डिस्कस कर दिया, पर ये नहीं बताया रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है ना। चल देखो एक नोट डाल लेना, रेडॉक्स रिएक्शन नोट क्या डाल लेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों क्या होती है। देखिए एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन साथ साथ लिख लेना, इन विच both oxidation and reduction takes place simultaneously। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं एक साथ, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बहुत सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपको पता होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया था जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन था बच्चों, क्या बना था, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ से आने पर बच्चों क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। और यहाँ से यहाँ बच्चों आने पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। तो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो फटाफट आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए डिफाइन को, फिर मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं इसको रेज कर दूँ यहाँ से बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमने पीछे डिस्कस किए एग्जाम्पल में, जो बच्चों किसके एग्जाम्पल्स थे, रेडॉक्स रिएक्शन के। चलिए अब देखिएगा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, क्या 4 टाइम्स ऑफ सोडियम एटम प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या दे रहे हैं आपको, सोडियम ऑक्साइड। क्या दे रहे हैं बच्चों, सोडियम ऑक्साइड। और आप लोगों से इसमें पूछा गया है कि नेम द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का मतलब बच्चों यही पूछा है कि सिंपल कि कौन से कंपाउंड का या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। इसमें चेक करिएगा यहाँ से यहाँ आने पर बच्चों, यहाँ से यहाँ आने पर क्या बच्चों ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाँ जी बिल्कुल ऐड हो रही है। तुम क्या बोल सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है बच्चों, सोडियम। यानी फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया, सोडियम। यानी आपका सोडियम है बच्चों वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा बच्चों क्या पूछा है, नेम द रिड्यूस्ड सब्सटेंस, यानी कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है।
यानी देखिए ऑक्सीजन के बच्चों यहाँ पर 2 एटम थे, यहाँ पर कितने रह गए? 1। यानी यहाँ से यहाँ आने पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 2 एटम से 1 एटम रह गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव। और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिडक्शन। यानी रिड्यूस सब्सटेंस का मतलब बच्चों क्या पूछा है कि कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे गया होगा, सेकंड वाले का आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों आपके पास? O2, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस सब्सटेंस है। अगर बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करे। अभी पढ़ाया था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि MnO4, K2Cr2, 7O2O3 ये और क्रोमियम ऑक्साइड, सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है जो सोडियम को ऑक्सीजन देगा? बच्चों यही तो है, O2 मॉलिक्यूल। मैंने क्या बताया था आपको कि जो सब्सटेंस खुद का रिडक्शन करते हैं वही क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी खुद में से ऑक्सीजन निकालेंगे तो खुद का क्या कर लिया? रिडक्शन कर लिया, और वो ऑक्सीजन दूसरे को देंगे तो दूसरे को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरे वाले सब्सटेंस के लिए बच्चों वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी O2 ने यहाँ से अपना एक ऑक्सीजन सोडियम को दिया तो सोडियम के लिए O2 क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप सिंपली अगर कभी भी चेक करना है तो क्या करना है, आप चेक कर लेना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा इसका उल्टा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, तो वो बच्चों कौन होगा? O2। कौन होगा बच्चों? O2। अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की, क्या पूछा हुआ है? नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों क्या होते हैं? जो दूसरों को क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन। बताया था अभी, प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अदर कंपाउंड और सब्सटेंस। यानी अपना क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। अपना बच्चा क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरों क्या करते हैं? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस कंपाउंड के पास एक हाइड्रोजन थी, इसने किसी और को दे दिया, बच्चों अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो खुद का क्या कर लिया? ऑक्सीडेशन। लेकिन वही हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड में जाके ऐड हुआ होगा तो बच्चों उसका क्या हो गया? रिडक्शन। अब दूसरे वाले कंपाउंड के लिए जो फर्स्ट वाला बच्चों ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं, जिस कंपाउंड का, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही बच्चों क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो चेक करिए किसका बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों? सोडियम का। तो सोडियम कैसे एक्ट करेगा यहाँ पे? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए आगे फर्दर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस साइड वाले क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया? चलिए चलो देखो बच्चों, अब साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका है और कई बार ये क्वेश्चन CBSE में ही पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था जब हमने अभी रिएक्शन की थी पीछे कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए आपसे क्या बोला गया है, सबसे पहले जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले पकड़ लीजिए। क्या बोला हुआ है? अ रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस। देखिए रेडिश ब्राउन कलर, जो सब्सटेंस का कलर बच्चों कैसा है? रेडिश ब्राउन है। और वो बच्चों जो सब्सटेंस है वो क्या है? मेटल। यानी यहाँ पे कोई ना कोई मेटल ही आएगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी इलेक्ट्रिकल वायर्स में उसको यूज़ करते हैं। यानी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिसको हम बच्चे किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ करते हैं। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रोंगली, यानी अगर उस मेटल के आप क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म लेते हैं और उसको स्ट्रोंगली हीट करते हैं। हीट करने के बाद बच्चों एक चाइना डिश यानी जो प्लेट टाइप होता है उसमें इट कलर्स टर्न्स ब्लैक। यानी जब इस मेटल की आप पाउडर फॉर्म को, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स वाली फॉर्म को हीट करते हैं तो उसका कलर बच्चों कैसा हो गया? ब्लैक। यानी पहले ब्राउन कलर था, कैसा हो गया? ब्लैक कलर हो गया। तो आगे बोला है, देखिए पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपके पास मान लीजिए ये जो रेडिश ब्राउन कलर्ड है मेटल है, उसको मान लेते हैं X। अब उसको बच्चों हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में, पाउडर्ड एंड हीटेड। बच्चे अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, देखिए हीटेड स्ट्रोंगली देन
ओपन चाइना डिश, ओपन चाइना डिश का मतलब अगर चाइना डिश है उसमें हीट कर रहे हैं, यानी बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। यानी आप इस मेटल को बच्चों जनरली किस में हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं। तो आपसे बोलता है, क्या बोलता है, हीट करने के बाद आपके पास क्या बनता है, इसका कलर बच्चों कैसा हो गया, वाइट, यानी कोई ना कोई कंपाउंड मान लीजिए वाई बना होगा जिसका कलर कैसा है, ब्लैक। बच्चों इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, पहले क्वेश्चन बना लो, फिर आगे क्या बोलता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, यानी जब आप ब्लैक सब्सटेंस के आपके पास वाई, जब आप इस वाई से ब्लैक सब्सटेंस से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो बच्चों क्या होता है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर, यानी ये वापस से अपना ओरिजिनल कलर मिल जाता है। पहले ओरिजिनल कलर बच्चों क्या था आपका, ब्राउन, यानी वापस से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एक्स मेटल फिर से मिलने वाला है। और क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को पास किया है इसमें से, और एक्चुअली हीट भी करते हैं, क्या करते हैं, हीट। तो हीट का सिंबल बच्चों आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर हीट भी किया जाता है। तो आपसे बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्या बोला है कि बताइए मेटल कौन सा है, ब्लैक कलर सब्सटेंस कौन सा है, और ये जो है केमिकल रिएक्शन हमें शो करनी है इसकी। ठीक है, चलो देखिए है क्या, देखिए हमारे पास जो ब्राउन कलर का शाइनी मेटल होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली कौन सा होता है, कॉपर। कौन सा होता है, कॉपर। तो एक्स आपके पास क्या आ गया, कॉपर। अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों स्ट्रांगली हीट करते हैं, ये पाउडर फॉर्म थी, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, एक्चुअली ब्राउन होता है, देखने रेड भी लगता है इसलिए लिख देता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो क्या बना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बच्चों क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। ये लीजिए बच्चों, ये बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। अब बैलेंस करने के लिए तो बोला ही है साथ में, तो बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा लो, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 2 बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखिए जब कॉपर और ऑक्सीजन को आप, कॉपर की पाउडर फॉर्म को अगर आप हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश, तो क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है बच्चों, क्या, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर बच्चों क्या होता है, ब्लैक। ओके, चलिए देखिए अब आगे क्या बोलता है, इससे जो अगले वाली रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो क्या बोलता है, जब आप इस ब्लैक कलर कंपाउंड को, यानी आपका हो गया एक्स, यानी अगर सिंपली यहाँ पर साइड में लिख दूँ तो एक्स मेटल क्या बन गया आपको, कॉपर, और वहाँ पे क्या बोला, ब्लैक कलर सब्सटेंस, ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या मिल गया आपको, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब आपसे बोलता है यही आपने ब्लैक कलर सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन गैस पास की और उसको हीट कर दिया तो बच्चों क्या बनता है, नीचे लिख देता हूँ, तो क्या बनता है आपके पास, वापस से ओरिजिनल कलर रिगेन हो जाता है, यानी वापस से कौन सा मेटल मिलता है, एक्स, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर, और साथ में H2O एक साथ आ जाएगा, तो ये बन गया बच्चों H2O। देखिए ये आपका वाई था, ये वाई था, और वापस क्या मिल गया आपको, एक्स, ये वापस क्या मिल गया आपको, एक्स। तो ये हो गई सेकंड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करना है बच्चों, बैलेंस कर लो, आई थिंक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यानी आपका जो आंसर है बच्चों यहाँ पर, वो क्या मिल गया आप लोगों को, मेटल मिल गया आपको कॉपर, ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये थी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन और ये थी सेकंड केमिकल इक्वेशन। ये बच्चों हमने बैलेंस कर दिया और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अच्छा ये होगा जितना टाइम आप लोग यूटिलाइज कर सके कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी फिर एकदम आपके पास बर्डन आएगा। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।